नमस्कार, मैं हूं राहुल प्रकाश और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। और दिल्ली के दंगल में आज हम पहुंचे हैं विधानसभा विकासपुरी के वार्ड नंबर 107 में। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जो 6 वार्ड हैं विधानसभा में, उसमें जिस वार्ड में हम मौजूद हैं ये वार्ड दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कैंप कई हैं, स्लम क्लास है, जेजे कॉलोनी है, हाई प्रोफाइल इलाका भी है, मार्केट इलाका है। यानी सीधे तौर पे जनता किसको चुनेगी ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये कहा जाता है कि 15 साल से बीजेपी काबिज थी और आम आदमी पार्टी सरकार में थी और सीधे तौर पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि एमसीडी हमें मिलेगी तो हम तस्वीर बदल देंगे। मेरे साथ इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ से वार्ड नंबर 107 से साहिब कुमार असीलवाल जी। मैं आपसे सीधा सवाल ये कर रहा हूँ कि जनता की बहुत समस्याएं हैं इस इलाकों में। वो बीजेपी कह रही है हम काम करते रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कंसेस कर रही है, आप आए हैं, आप जनता पे भरोसा या जनता आप पे भरोसा कैसे करें? सर ये तो बीजेपी वाले जानते कि उसने कितना काम किया और कितना नहीं। यहाँ पर लोगों से आपने व्यूज भी लिए होंगे और लोगों की सुनी भी होगी। यहाँ इस वार्ड के अंदर लगभग 300 से ऊपर जो सफाई कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन अगर ऑन रिकॉर्ड होंगे तो 57 है। एक मीडिया ने पहले भी स्टिंग ऑपरेशन किया था तो आदमियों की बहुत कम संख्या है, तो इन्होंने देखा है गंदगी के सिवा दिया कुछ नहीं है। और कॉलोनी में तो जो काउंसलर जो जीत के गई थी वो तो ये कहती थी कि मुझे कॉलोनी से वोट ही नहीं मिला, इसलिए कॉलोनी और डी कैम्प जैसी कॉलोनी को सड़ा दूंगी, और वो सड़ा दिया जी उसने। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, आम आदमी आ जाए कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा है क्या? सर हमने भ्रष्टाचार किया होता तो लोगों को आज इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, ये शायद ही मुश्किल मिल रही होती, चाहे हॉस्टल से हो, चाहे स्कूलों से हो, चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा से हो, चाहे बहन बेटियों को मुफ्त यात्रा करवानी हो और चाहे बुजुर्गों को यात्रा करवानी हो। साहिब कुमार के मन में सबसे पहली चीज क्या है कि जो आप अपने क्षेत्र में करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जितनी जहाँ तहाँ आज जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जी, गंदगी को साफ करूंगा। चाहे वो नालियाँ हो, रोड्स वगैरह पे गंदगी देख रहे हैं आप, जगह जगह जो एरिया जो इन्होंने बिल्कुल ही सड़ा दिया है या बैठना भी दुर्भर हो रहा है, पहले तो मैं उसकी साफ सफाई करूंगा जी। और फिर दूसरा, मच्छर यहाँ बहुत ज्यादा है, उसके लिए मस्कीटो ऑयल वगैरह और फॉगिंग वगैरह ये सारा कराऊंगा जी सारा। आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्लम क्लास, कैंप, जेजे कॉलोनी, तमाम वो हिस्सा आते हैं जिसका कहा जाता है कोर वोटर है, वोटर बहुत है यहाँ पर, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है, तो आप पर भरोसा कैसे? सर लोग जानते हैं मैंने किसी पद पे ना रहते हुए भी एक काउंसलर के सारे काम किए हैं। मैंने कोविड जैसी महामारी में भी, आप पूछिएगा पूरे एंटायर विकासपुरी पूछिएगा, जब घरों में से लोग निकलते नहीं थे और बीजेपी का काउंसलर तो ये कहता था घर से निकल गया और कल को कुछ हो गया तो राजनीति कैसे करूंगा। मैं एक शब्द ये कहता था कि मर गया तो घर गया, वरना सेवा तो मैं जरूर करूंगा। और कोविड जैसी महामारी में बहुत सेवा की थी, चाहे सैनिटाइज हो, चाहे ट्रिमिंग हो, चाहे सफाई हो, यहाँ तक कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनका कूड़ा उड़ा भी हम लोग उठाया करते। जनता ये कह रही है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, पूरे इलाके में घूम गया हूँ मैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी नेता के पास चले जाते हैं, अधिकारी के पास चलाते हैं, सुनवाई नहीं होती है। तो क्या ऐसा होगा? सर मेरा दरबार पहले भी 24 घंटे खुला रहा है, मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है, मैं फोन उठाता हूँ तो मेरे से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं कहता हूँ 15 साल इनको देख लिया, एक बार हमें मौका दे, एक बार हमें देखें। इनके ऊपर तो विश्वास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमारे पर जरूर विश्वास हुआ। विश्वास है इन पर? अपनी जान से बढ़कर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोरोना के टाइम से मैं विकासपुरी से बिलोंग करता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैंने इस इंसान को बारिश में भी देखा है, और यहाँ जय कॉलोनी में जब इतना पानी था और एमसीडी के यहाँ पे कार्यकर्ता थे, इस भाई ने अपनी टीम से, जबकि इस भाई के पास कोई सरकारी कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अपने दम पे ये सक्षम है। और मैं चाहता हूँ कि जितनी यहाँ की जनता है वो इनको वोट करे ताकि ये भाई पावर में आए। जो बिना मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे क्या है? मुद्दे भाई साहब जो एमसीडी के काम है उनको ये भाई काम कर रहा है। कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है जी, पूरा भरोसा है। पिछली बार के जो काउंसलर है उन्होंने 8-8 कोटियां खड़ी करी है, उनसे तो बहुत अच्छी तरह से भरोसा है जी। कोरोना काल में हमने इस भाई को देखा है जो पूरे साथ अपने लाव लश्कर के साथ चलते थे, पूरा सैनिटाइजेशन वगैरह कराते थे। अच्छा। वो आज तक एक बार भी कोरोना काल में हमें नहीं दिखी है। 8 कोटियों के हम उनके नंबर बता सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी तो कह रही हैं कि हमने किया, हम कर रहे हैं, बीजेपी है, कांग्रेस भी है। कहने और करने में बहुत अंतर है जी। हम इसीलिए इनके साथ जुड़े हुए हैं ताकि इन्होंने काम बहुत करा है। ये जो पब्लिक है जी, हमने देखा इनको करते हुए। 5 साल बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी का एक भी काउंसलर सामने नहीं आया है, और ये पद पे नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने 5 साल नहीं पूरे 10 साल लगा दिए
अपने फंड से पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। नेता लोग आ रहे हैं यहाँ बाकी भी? नेता लोग भी आ रहे हैं और नेता लोगों को भगाया भी बराबर जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि 5 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं करा है। उन्होंने सिर्फ क्या करते हैं, जब आपका 2 मंजिल साहिब कुमार जी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा भरोसा है जी। बीजेपी कह रही है तो आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार कर रही है। ये कहने की साहिब कुमार जी के लिए मैं 4 लाइन कहना चाहूंगा। ये भाई बिना किसी स्वार्थ के, जिसको मैं 10 साल से देख रहा हूँ बराबर काम करते हुए, ठीक है, निस्वार्थ, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं, ये वो जनता है जो फेस करती है, बारिश भी फेस करती है, गर्मी भी फेस करती है, गंदगी भी फेस करती है। जीतने के बाद वो भूल जाते हैं कि हम कभी 5 साल आए थे। जनता ये जिस तरीके से कह रही है, इसमें आपके समर्थक भी हैं, जनता भी है। अब जो बातें ये कह रहे हैं उसको आप कैसे हकीकत में उतारेंगे? सर मैं सबसे पहले तो हकीकत में ये उतारूंगा कि कभी कोई भी गरीब आदमी मकान बनाता है तो किसी काउंसिलर का ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि उस पर आदमी भेज दे और 2-2 लाख रुपए लेंटर की वसूली करे। क्या कमा के रखे गए क्या? तो काउंसिलर इसलिए थोड़ा ना होता है, या कोई इसको सर्टिफिकेट थोड़ा मिल जाता है कि वो इस तरीके की बुराई करे, रेडी पटरी वालों को छेड़े, रेडी पटरी से बुराई करे। तो सर मैं सेवा करिए, सेवा करूंगा, सेवा के नाम पर ही आ रहा हूँ और सेवा के नाम पर यहाँ ही पे ये मैं लोग सड़कें भी देख रहा हूँ और कूड़ा सड़क पे पड़ा हुआ है। ये जो चीजें हैं, आप कह रहे हैं कि आपने समाज सेवा की है, तो आपने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? सर मैंने पूरा ध्यान दिया और मेरे जितने लोग थे मेरे साथी थे, निस्वार्थ हम सेवा करते थे और कोई ऐसे नहीं कि कोई पेबल थे, वो निस्वार्थ सेवा करते थे। हाँ, बताइए क्या एक आदमी है और गंदगी फैलाने वाले 1000 आदमी है। अच्छा। अगर हर माँ इस भाई जैसा बेटा पैदा करे तो मैं कह रहा हूँ कूड़े के ढेर तो क्या, नालियाँ भी बंद नहीं होंगी, जैसा भाई साहिब शिवाल है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, मेरे को तो कूड़ा दिखा, गंदगी दिखी। भाई साहब मैंने बताया ना, आदमी एक है। काउंसिलर बीजेपी का, उन्होंने करा क्या है? 3 लाख रुपए लेंटर लिए, उन्होंने करा क्या है जी? की बार भाई इसी बाल को लेके आना है और दिल्ली को चमकाना है। दिल्ली की गंदी नालियाँ, सड़कों पे कूड़े का ढेर जो लगे रहते हैं उनको हटवाना है। क्या समस्या क्या है आपके इलाके की? गंदगी सबसे बड़ी गंदगी है। अच्छा, कभी सफाई नहीं हुई? कभी नहीं होती। दुनिया भर हाँ जी, के चाचा। जीतने के बाद में यहाँ कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल सफाई नहीं हुई। अच्छा, आज बेटियों के रिश्ते भी नहीं होती है, इतनी गंदगी है। हमारे यहाँ पर बेटियों के रिश्ते भी नहीं होते जल्दी से, रिश्तेदार भी वापस चले जाते हैं। क्यों? अरे यहाँ तो इतनी गंदगी करते हैं। तो अब आपके जो नेता हैं आ जाएंगे साफ। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली चमकाएंगे। इन्होंने बहुत कुछ करा, गरीबों के साथ में बहुत कुछ करा। डबल वाले कुछ नहीं करते। हमारा केजरीवाल, गरीबों का नेता हमारा केजरीवाल। अच्छा, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है और इतना भ्रष्टाचार है। समस्या क्या है आपकी? समस्या यहाँ साफ सफाई नहीं है, इतना और जो कर्मचारी हैं 300 से ऊपर कर्मचारी है, सिर्फ 57 कर्मचारी काम करने आते हैं यहाँ। इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है। भरोसा है? पूरा भरोसा है जी, पूरा भरोसा है। कम से कम हमारे 3 लाख रुपए लेंटर ये तस्वीरें देख लीजिए, जो जोश है, उत्साह है, भरोसा है, लेकिन ये जनता भी है, समर्थक भी है, वोटर भी है और जिस तरीके का इलाका भी है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि कुछ बदलाव होंगे, बेहतर होगा तो अच्छा होगा। क्योंकि 15 साल से बीजेपी काबिज थी, कुछ नहीं हुआ जिस तरीके का आरोप है, लेकिन अब उम्मीद है। लेकिन ये जनता तय करेगी कि एमसीडी किसकी होगी। कैमरामैन विजय के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।